हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक आर्टिकल के बारे में जिसे यूरेशियन टाइम्स में पब्लिश किया गया है और इसे वीके ठाकुर सर द्वारा लिखा गया है। वीके ठाकुर सर आईएएफ के एक रिटायर्ड जैगुआर पायलट हैं और उनके द्वारा एमका के 3 ऐसे पॉइंट को इस आर्टिकल में कोट किया गया है जिनकी वजह से एमका को उन्होंने एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बताया है, ना कि एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो 3 पॉइंट्स क्या हैं और क्या उन 3 पॉइंट्स की वजह से सच में हम एमका को एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बोल सकते हैं क्या। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये आर्टिकल एक ओपिनियन है और इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन रखूँगा। तो एमका प्रोजेक्ट को अब लगभग 15 ईयर होने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट अब मैच्योर हो चुका है और अब से 4 साल के अंदर हमें ये फाइटर जेट अपना फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करते हुए दिखेगा। इस वक्त ये प्रोग्राम अपना CTR यानी कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू फेज़ को कंप्लीट करने के लगभग एडवांस स्टेज में है और CCS से अप्रूवल का वेट कर रहा है, जहां CCS द्वारा इस प्रोजेक्ट को 15,000 करोड़ की फंडिंग मिलने वाली है, जिसके बाद इसका प्रोटोटाइप बनना स्टार्ट होगा, जिसमें CCS से अप्रूवल मिलने के बाद 3 साल का टाइम लगेगा और वहां से 1.5 ईयर का टाइम और लगेगा इसे अपना फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करने में, यानी कि 2027 वो साल होगा जब तक एमका अपना फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर पाएगा, जिसके बाद 3 और साल लग जाएंगे इसके टेस्टिंग एंड ट्रायल में। और एक बार जब ये अपनी सारी टेस्टिंग एंड ट्रायल कंप्लीट कर लेगा तब इसे 2032 तक प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी फाइटर जेट डील में कॉन्ट्रैक्ट डील साइन होने के बाद 3 साल का टाइम लगता है फर्स्ट फाइटर जेट की डिलीवरी में, तो ये टाइमलाइन 2035 तक जाएगा, जहां एमका अपना फर्स्ट स्क्वाड्रन बना रहा होगा और ADA एमका MK2 के ऊपर अपना वर्क स्टार्ट करेगा। वीके ठाकुर सर द्वारा यहाँ इन्हीं दोनों वर्जन के बारे में बात किया गया है कि एमका का जो MK1 वर्जन है वो 4.5 जनरेशन का होगा, वहीं एमका का जो MK2 वर्जन होगा वो 5th जनरेशन का होगा। वीके ठाकुर सर द्वारा एमका के 4.5 जनरेशन होने के पीछे 3 मेन रीजन दिए गए हैं। वो है सुपर क्रूज कैपेबिलिटी का ना होना, सुपर मैन्युवरेबिलिटी परफॉर्म ना कर पाना और थर्ड सेंसर फ्यूजन का ना होना। तो आइए इन तीनों पॉइंट के ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम इसके सुपर क्रूज को लेकर है। सुपर क्रूज का मतलब किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए ये है कि फाइटर जेट बिना आफ्टर बर्नर यूज किए सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर पाए, यानी कि 1 मैक से ज्यादा की स्पीड को अचीव कर पाए। अगर इस वक्त हम वर्ल्ड के बाकी के 5th जनरेशन फाइटर जेट को देखें तो ये काम सिर्फ F-22 रैप्टर कर सकता है। बाकी के 5th जनरेशन आफ्टर बर्नर का यूज करने के बाद ही सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करने में सक्षम हो पाते हैं। आप सबने सुना होगा कि एमका मैक 2 तक की स्पीड को अचीव करने में सक्षम होने वाला है, तो फिर ये सुपर क्रूज वाला पॉइंट क्यों? दरअसल सर द्वारा यहाँ पर बिना आफ्टर बर्नर यूज के सुपर क्रूज तक पहुंचने की बात की जा रही है, जो कि F-35 लाइटनिंग 2 भी नहीं कर सकता है। साथ में एमका में GE F414 इंजन का यूज किया जाना है और ये इंजन बिना आफ्टर बर्नर के सुपर क्रूज नहीं कर सकता है, लेकिन इससे एक फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का नहीं हो जाता। दूसरा पॉइंट सुपर मैन्युवरेबिलिटी को लेकर है। तो सुपर मैन्यूवर की जरूरत तब होती है जब एक फाइटर जेट डॉग फाइट करता है, लेकिन 5th जनरेशन के फाइटर जेट का यूज सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि सीड और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि डेड जैसे मिशन के लिए होता है। और जब ऐसे मिशन परफॉर्म हो रहे होते हैं तो साथ में Su-30 MKI जैसे सुपर मैन्यूवर फ्लैंकर साथ में फ्लाई कर रहे होते हैं, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के अपने मिशन परफॉर्म करने के दौरान बाकी के एनिमी के फाइटर जेट से बचा कर रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एमका में सुपर मैन्यूवर जैसी कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और अगर एमका में सुपर मैन्यूवर वाली कैपेबिलिटी नहीं है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि डॉग फाइट किसी भी सिचुएशन में हो सकती है और सुपर मैन्यूवर के बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के CCM यानी कि क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इजीली इसे अपना निशाना बना सकते हैं। वहीं थर्ड पॉइंट इसके सेंसर फ्यूजन को लेकर है। तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट को हेवली कंस्ट्रक्टेड एडवर्सरीज एयर स्पेस में सक्सेसफुली पेनिट्रेट करने के लिए बनाया जाता है। साथ में सेंसर फ्यूजन, रडार IR और ऑप्टिकल सेंसर दोनों को एक सिंगल कोहेरेंट डिस्प्ले के ऊपर लेके आता है, जिससे सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ जाती है। DRDO इस वक्त तेजस MK2 के लिए स्टेज 2 सिचुएशनल अवेयरनेस सेंसर फ्यूजन और 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए स्टेज 3 डिसीजन असिस्ट और स्टेज 4 ऑटोमेटेड डिसीजन सेंसर फ्यूजन को डेवलप कर रहा है। तो ये निश्चित है कि एमका के अंदर स्टेज 3 या स्टेज 4 का सेंसर फ्यूजन जरूर होने वाला है। तो अगर हम ओवरऑल इन तीनों पॉइंट्स को देखें तो ये तीनों पॉइंट एमका के प्रॉब्लम्स जरूर हैं, लेकिन इसके बेसिस पर हम एमका को एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट नहीं बोल सकते अनटिल कि सच्चाई फर्स्ट फ्लाइट के बाद ही हमें पता चल सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।